हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी डेटा। आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट लोगों को क्या ऑब्जर्व करने को मिला। मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसके वर्किंग बताया, कंस्ट्रक्शन बताया। तो इस सेकेंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन में आपको 5 ग्राफ देखने को मिलेंगे जो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट में आपको पार्ट 1 का रिव्यू दे देती हूँ। तो हमने उस पार्ट 1 में क्या क्या देखा, देखिए। उस पार्ट 1 में हमने क्या देखा, वर्किंग देखा। इस जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का हमने कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा। तो हमने वर्किंग में क्या देखा कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का एक लाइट जो है वो इंसिडेंट होगा किसके ऊपर, इस इमिटर के ऊपर, तो तब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो क्या करेंगे, इस कलेक्टर यानी कि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, तो इस कलेक्टर यानी कि पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से वो इस सर्किट में फ्लो होंगे। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में पार्ट 1 का रिव्यू। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो आपको पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 5 ग्राफ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करती हूँ। तो जो ग्राफ 1 जो है वो क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का साइन जिसे हम न्यू भी कहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आप ये न्यू जीरो क्या है, वो हमारा न्यू जीरो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके कारण वो जो लाइट जो है वो न्यू जीरो का फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा, तो वो जब इंसिडेंट होगा इस मेटल पे, तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट होंगे, फ्लो नहीं होंगे। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर 3 केसेस क्या बताते हैं कि जब न्यू यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगा, हमारा स्मॉल होगा, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो तब क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। सेकेंड इसमें क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो जितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उतना ही हमारा फ्रीक्वेंसी रहा, तो तब भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड फ्रॉम द इमिटर, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व, जिसके वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मगर जब हमारा न्यू जो है वो ग्रेटर होगा किससे, न्यू जीरो से, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो तब क्या होगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि ये जो न्यू है यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है किससे, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो तब वो ओनली दैट टाइम हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अब ये क्या होता है हमारा, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, ग्राफ दिखाया है, जिसके अंदर ग्राफ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये क्या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये हमारा ये हमारा फ्रीक्वेंसी, और ये जो न्यू जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम न्यूज बढ़ाते जाते हैं, मगर हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं होता, बहुत कम करंट फ्लो होता है। तो जैसे हम न्यू जीरो बढ़ाते जाते हैं, तो एक पॉइंट पे, यानी कि सपोज ये यहाँ पर सब हमारा न्यू है, तो जब न्यू होगा तो तब क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। तो देखिए अभी हमारा न्यू आया तो तब हमारा क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको ग्राफ फर्स्ट का एक्सप्रेशन बताया। अब बात करते हैं ग्राफ 2 के बारे में। अब हमारा ग्राफ 2 क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इंटेंसिटी क्या है, अब सपोज कम लाइट फॉल हो रहे हैं मेटल सरफेस पे, ज्यादा लाइट फॉल होते हैं, ज्यादा हुआ तो इंटेंसिटी ज्यादा लाइट, अगर कम लाइट हो तो इंटेंसिटी कम लाइट। तो जितना भी हम इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी लाइट की, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे इसमें से, मेटल सरफेस में से, उतना ही जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतना ही करंट हमारा ज्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतना हमारा करंट ज्यादा, जितना इंटेंसिटी कम उतना हमारा करंट फ्लो। तो इस सेकंड ग्राफ में हमने वही कहा है, देखिए ये हमारा
फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, और इस साइड हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इस तरह से हमने ओरिजिन में से ये लाइन निकाली। इसका मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। इसका मतलब अगर हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक कम हुआ तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम रहेगा। उसका ही सेम उसी तरह से अगर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक कम रहा, इसका मतलब क्या है, हमारा इंटेंसिटी कम है। तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो एंड पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज कांस्टेंट। जब क्या होगा, न्यू हमारा जो रहेगा वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहेगा और पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज जो कांस्टेंट रहेगा, तो तब क्या होगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे कि मैंने कहा कि जितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा उतना ही समझ लीजिए इंटेंसिटी बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी कम तो फोटो इलेक्ट्रिक भी कम। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ग्राफ के बारे में। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ग्राफ के बारे में। अब इस थर्ड ग्राफ के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से, आपके एक सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम इस तरह से और वीडियो आपके लिए ला सके। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। तो अब इस जो हमारे ग्राफ में है वो क्या होगा, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। यानी कि अब अगर हमने कलेक्टर जो है वो अगर हमने पॉजिटिव रखा या फिर मिनिमम रखा, इसके अंदर दो केसेस है। देखिए फर्स्ट केसेस में क्या कहा गया है कि व्हेन कलेक्टर प्लेट वाज केप्ट एट हायर पोटेंशियल, यानी कि जब कलेक्टर प्लेट क्या करेंगे हम, पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, तो तब क्या होगा। तो देखिए मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। तो सपोज ये हमारा क्या है, कलेक्टर है। तो हमने फर्स्ट केस में क्या देखा है कि हमने फर्स्ट केस में जो कलेक्टर है वो हमने अगर पोटेंशियल इसका बढ़ाते गए तो इसका पोटेंशियल हमने पॉजिटिव किया। तो देखिए अगर हम इसका पोटेंशियल पॉजिटिव करेंगे तो हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। मगर जब ये क्या करेगा, जब ये मैक्सिमम पोटेंशियल जब एक्वायर कर लेगा तो तब क्या होगा, हमारा करंट उतना ही फ्लो होगा। इस तरह से हमारा सपोज करंट फ्लो रहा है, तो अगर हमने इसका पोटेंशियल और भी बढ़ाया तो भी हमारा करंट इस तरह से ही फ्लो होगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल, और जो करंट है उसे हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। इसका मतलब क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड saturation current. Okay, it is further increase. Okay, if we further increase the positive potential of collector plate C, the photoelectric current does not increase. जैसे कि मैंने बताया, एक अगर हमारा ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर हमने इसके आगे भी करंट अगर हमने इंक्रीज किया, पोटेंशियल हमने इंक्रीज किया, पोटेंशियल अगर हम इसके आगे भी हमने इंक्रीज किया, मगर फिर भी हमारा करंट कितना ही फ्लो होगा, इतना ही फ्लो होगा, जो कि हम इसे कहेंगे सैचुरेशन करंट, और इस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके, तो अब ये हो गया हमारा केस 1। अब बात करते हैं कि केस 2 में अगर हमने इस कलेक्टर को, यानी कि इस कलेक्टर प्लेट को अगर हमने क्या किया, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो तब क्या होगा, हमारा करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी सपोज इसमें से ये क्या है, हमारा सोर्स है, तो इसमें से क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट होता है तो तब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, राइट। तो अब इलेक्ट्रॉन इमिट होने के कारण, तो तब क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन इमिट होने के कारण इस तरह से जाएंगे, मगर ये नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो तब क्या होगा, हमारा जीरो करंट फ्लो होगा। ओके, तो इस करंट को, यानी कि जब जीरो करंट होगा, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं आपको वापस एक बार बता देती हूँ कि सपोज हमने इसको नेगेटिव दिया, थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ा दिया हमने अगर इसको नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा, एक पॉइंट पर क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो गए। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को उस टाइम पर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा, तो उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे हम डिनोट करते हैं VS से। ओके,
तो आइए अब बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सैचुरेशन करंट, और ये क्या है हमारा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अगर हमने कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पॉजिटिव किया तो हमें सैचुरेशन करंट मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट भी बढ़ा, मगर एक पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल पे क्या होगा, हमारा करंट उससे आगे फ्लो नहीं होगा। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे फिर भी, तो हमें क्या मिलता है, सैचुरेशन करंट मिलता है। और इस साइड को क्या है, नेगेटिव। अगर हमने कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव दिया तो हमें क्या मिलता है, वीएस क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पोटेंशियल क्या किया, नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल कम किया तो फिर भी हमें क्या मिलता है, वीएस का मतलब क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पॉइंट पर हमारा करंट जो है वो जीरो फ्लो होता है। तो अब बात करते हैं कि इस वीएस का यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय वीएस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या है हमारा, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय वीएस का हमारा EVS इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमें क्या मिला, इस ई को हमने इस साइड को लेके गए राइट हैंड साइड, तो हमें क्या मिला, VS इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय E। तो ये होगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, हमें मिल गया। तो अब सेकंड फॉर्मूला क्या है कि VS इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हमने इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ mv² लिख दिया, मैक्स दैट इज E। तो ये क्या हमारा VS इज इक्वल्स टू हाफ mv² मैक्स डिवाइड बाय E। ये होगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तो अब बात करते हैं ग्राफ 4 की। तो इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट केप कांस्टेंट। इसमें क्या है, इंटेंसिटी क्या रखा है हमने, इंसिडेंट लाइट का कांस्टेंट रखा है, और हमने चेंज क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का। तो हमने क्या, फ्रीक्वेंसी V1, V2, V3 क्या है, वेरियस फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों के लिए हमें क्या मिलेगा, सैचुरेशन करंट सेम मिलेगा। तो इस ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट सैचुरेशन करंट वाज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन सारे मतलब जितने भी अब n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया, तो उन सबके फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, हमारा सैचुरेशन करंट जो है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। इसमें जो V3 है वो क्या है, ग्रेटर है V2 से, और V2 जो ग्रेटर है वो V1 से। देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल प्लेट। ओके, तो इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है कि सैचुरेशन करंट क्या है, कांस्टेंट है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड दस सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। Okay, however, stopping potential got higher in the negative direction for higher values of frequency of observed light. Okay, तो अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ ग्राफ के बारे में। तो ये है हमारा फिफ्थ ग्राफ, ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, ओके, एफ है। तो फिफ्थ ग्राफ में क्या देखा हमने कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन केप्ट कांस्टेंट। इसके अंदर क्या करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को जो है कांस्टेंट रखेंगे। तो इसके अंदर चेंज क्या करेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का, यानी कि फोर्थ का अपोजिट। तो इस समय हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को जो है वो कांस्टेंट रखा है, और हमने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को चेंज करते गए। तो सपोज अभी तीन वैल्यू हमारे इंसिडेंट रेडिएशन के, जिसके अंदर I3 जो है वो ग्रेटर देन I2 है, और I2 जो है वो ग्रेटर देन I1 है। तो इन तीनों के लिए जो हमारा VS है, यानी कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो इस डायग्राम से, यानी कि इस फिगर से, इस ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिलता है, इट इज ऑब्जर्व दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है, किसके लिए, सारे वैल्यूज ऑफ दिस इंटेंसिटी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। हमने पिछले वाले ग्राफ में क्या देखा कि जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। ओके, ऑन द अदर हैंड सैचुरेशन करंट गॉट हायर फॉर हायर वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों ग्राफ समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।